कल्पना कीजिए, घना जंगल, नलमाला की पहाड़ियाँ, नीचे बहती कृष्णा नदी की गूंज और उसी जंगल के बीच में एक ऐसा स्थान जहाँ शिव स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र है या इसके पत्थरों में छिपा है 2000 से ज्यादा पुराना इतिहास, युद्धों की आहट, राजाओं की भक्ति, आक्रमणों के निशान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ है, किसने बनवाया, इसका पौराणिक और ऐतिहासिक सच क्या है और क्या इसके लिए कभी युद्ध हुए। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप कभी भी इस स्थान को सामान्य मंदिर नहीं कह पाएंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, श्रीशैलम पर्वत पर। ये स्थान नल्लमाला पर्वतमाला के भीतर कृष्णा नदी के समीप बसा हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ पहुँचना आसान नहीं था और शायद यही कारण है कि ये क्षेत्र तपस्या, साधना और एकांत साधकों का केंद्र बन गया। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही 18 महाशक्ति पीठों में भी इसका विशेष स्थान है। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में और माता पार्वती भ्रामरांबा देवी के रूप में पूजी जाती। अब बात करते हैं इस नाम के अर्थ की। मल्ली का अर्थ है चमेली का फूल और अर्जुन का अर्थ उज्ज्वल या श्वेत। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में चमेली के पुष्प विशेष रूप से शिवलिंग पर अर्पित किए जाते थे, इसलिए शिव को मल्लिकार्जुन कहा गया। लेकिन ये नाम केवल फूलों से जुड़ा नहीं है, इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा भी छिपी हुई है। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवताओं में ये विवाद हुआ कि शिव का उत्तराधिकारी कौन होगा। तब शिव ने एक शर्त रखी, जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कराएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। वहीं गणेश ने शांत भाव से अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। शिव गणेश की इस बुद्धि और भाव से प्रसन्न हुए। जब कार्तिकेय को ये ज्ञात हुआ तो वे आहत और क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत यानी आज के श्रीशैलम आ गए और तपस्या में लीन हो गए। अपने पुत्र को मनाने के लिए शिव स्वयं यहाँ आए और मल्लिकार्जुन के रूप में स्थापित हुए। इसी कारण ये स्थान पिता पुत्र के प्रेम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। अब यदि इतिहास की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस मंदिर का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं किया। इतिहासकारों और शिलालेखों के अनुसार इस क्षेत्र में पूजा और धार्मिक गतिविधियां ईसा पूर्व 1 से 2 शताब्दी से मौजूद थीं। सातवाहन वंश के शासकों ने यहाँ धार्मिक परंपराओं को संरक्षण दिया। बादामी चालुक्य वंश के काल में मंदिर की प्रारंभिक पत्थर संरचनाएं बनी। काकतीय राजाओं ने मंदिर का विस्तार किया और गोपुरम जोड़े। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के समय मंदिर को उसका वर्तमान भव्य स्वरूप मिला। राजा हरिहर और देवराय जैसे शासकों ने यहाँ बड़े स्तर पर दान और निर्माण कार्य करवाए। अब एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए कभी युद्ध हुए? सीधा उत्तर है कि ऐसा कोई युद्ध इतिहास में दर्ज नहीं है जो केवल इस ज्योतिर्लिंग के लिए लड़ा गया हो। लेकिन ये भी सच है कि मध्यकाल में दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण श्रीशैलम भी आक्रमणों से पूरी तरह बचा नहीं रहा। कुछ अभिलेख मंदिर को नुकसान और बाद में उसके पुनर्निर्माण की ओर संकेत करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के दौरान इस मंदिर को राजकीय संरक्षण मिला, जिससे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई। यही कारण है कि तमाम संघर्षों के बावजूद ये मंदिर हर बार फिर से खड़ा हुआ। मल्लिकार्जुन मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में बनी हुई है। ऊंचे गोपुरम, पत्थरों पर उकेरी गई शिव कथाएं और गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग
इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ का हर स्तंभ, हर शिल्प इतिहास की एक कहानी कहता है। आदि शंकराचार्य ने भी श्रीशैलम की यात्रा की थी और इसे शैव परंपरा का प्रमुख केंद्र घोषित किया। आज भी यहाँ शंकराचार्य परंपरा जीवित है और इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता को और गहराई देती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं है, ये पिता पुत्र के प्रेम का प्रतीक है, राजाओं की अटूट भक्ति का प्रमाण है और आक्रमणों के बाद भी अडिग आस्था की मिसाल है। शायद इसी कारण कहा जाता है कि जो एक बार श्रीशैलम आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अगले एपिसोड में हम एक और ज्योतिर्लिंग की अनसुनी कहानी लेकर आएंगे।